मेरा नाम गौरव ग्रोवर है और मैं फिरोजपुर से हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा नारंग सर और बिंदु मैम का, जिन्होंने मेरे को आज अपॉर्चुनिटी दिया इस वर्कशॉप को होस्ट करने का। और क्या आप सभी लोग एक्साइटेड है आज की वर्कशॉप के लिए? बहुत धमाल होने वाला, बहुत जबरदस्त आज नॉलेज शेयर होने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हम लोग उस टीम का पार्ट हैं जो इंडिया में सबसे फास्ट ग्रो कर रही है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारे मेंटर्स के पास जो नॉलेज है, जो इन डेप्थ नॉलेज है, इंस्टेड मैं ये कहूंगा कि जो इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो और किसी भी लीडर के पास मैंने नहीं देखी। और आज उसी वजह से हमारे मेंटर्स का जो ताज है, एमवे का ताज है, वो बहुत सारे डायमंड्स, एमरल्ड्स, प्लैटिनम्स, फायर्स, रूबीज के साथ सजा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि उनकी जो वो नॉलेज शेयर करते हैं वो बहुत ही दिल से शेयर करते हैं और वो सीधी दिल तक पहुंचती है। और दे आर द ओशंस ऑफ नॉलेज। और आज भी वो बहुत ही जबरदस्त हमारे साथ एक टॉपिक शेयर करने वाले हैं। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग योर स्ट्रक्चर एंड ट्रैक योर नंबर्स। आज से 3 दिन पहले मेरी अपलाइन ने मेरे को एक मूवी सजेस्ट करी कि गौरव आप ये मूवी देखना, ये बहुत ही अच्छी मूवी है। उस मूवी का नाम है किंग रिचर्ड। ये हॉलीवुड की मूवी है जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी और ये ऑलमोस्ट इसके 6 ऑस्कर के लिए क्वालिफाई की गई। इस मूवी में एक चीज दिखाई गई कि कैसे एक फादर अपने बच्चों के 2 साल बर्थ से पहले एक 78 पेजेस का एक प्लान, एक ट्रैक, एक पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है और उसके बाद उनके बर्थ के बाद उस प्लान को वो अप्लाई करता है और उसके बाद उसको एक हिस्ट्री क्रिएट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सरीना विलियम्स एंड वीनस विलियम। यू ऑल नो दैट कि दे आर द आइकॉनिक प्लेयर इन द टेनिस, इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस। उनके फादर जो विलियम रिचर्ड्स थे, उन्होंने उनके 2 साल बाद से पहले एक 78 पेजेस का एक पूरा प्लान बनाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था, एक ट्रैकिंग नंबर्स बनाए थे। और उसके बाद जब उन्होंने उसको अप्लाई किया और आज हम सब लोग जानते हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं। ये जो टॉपिक है आज का, प्लानिंग योर स्ट्रक्चर एंड ट्रैकिंग योर नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपके बीच में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं अब वेट नहीं करवाना चाहता आपसे, हमारे मेंटर्स के लिए। प्लीज हेल्प मी वेलकम विद योर वर्चुअल क्लैपिंग आवर मेंटर मिस्टर अनिल नारंग एंड बिंदु नारंग ऑन द स्टेज। ओवर टू यू सर। थैंक यू गौरव। आवाज ठीक आ रही है भाई? सब कुछ ऑल वेल? मेरा एक्चुअली दो स्क्रीन चल रही, मेरे को दोनों सेट करनी पड़ रही है आज। यस, साउंड ठीक है सर आपकी? बिल्कुल ठीक है, मेरे को थोड़ा सेटिंग करनी पड़ रही है थोड़ी सी। बस आप इसी कैमरे की तरफ देखना। ऑफ कोर्स कैमरा एक ही है। कैमरा एक ही है, स्क्रीन 2 है, ताकि मैं अपने आप को भी देख पाऊँ और बाकी सबको भी देख पाऊँ। दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंस। या सो टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड। आज बहुत एक्साइटिंग दिन है क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड भी अब हम लोग यूज़ करेंगे, थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एमवे बिजनेस बहुत ही प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि ये 100% प्रिडिक्टेबल बिजनेस है। एमवे बिजनेस में कोई भी बंदा फेल नहीं हो सकता अगर इसको प्रॉपर टेक्निक से किया जाए, अच्छी तरह से बिल्ड किया जाए और पूरा कंट्रोल में भी रहता है। और हमने देखा है कि जैसे जैसे हमने अपने अपलाइन से और सिस्टम से जो कुछ सीखा उसको प्रॉपरली अप्लाई किया तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए। ऑफ कोर्स हम भी डाइवर्ट हो जाते हैं, ट्रैक से भटक जाते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये जितना सिंपल दिखता है उतना ही ये डिटेल में एनालाइज भी किया जा सकता है, उतना ही इसको समझा जा सकता है। और हमने बहुत कुछ सीखा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे अपलाइन कार्ल और मार्शा रियर्डन का, और बड़े बड़े लीजेंड्स जो एमवे बिजनेस के हुए हैं इंटरनेशनल और इंडिया में, उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे ये बिजनेस 100% प्रेडिक्टेबल तरीके से बनाया जा सकता है और कैसे हम एक सीईओ की तरह काम करके अपने ऑफिस में बैठ के इस बिजनेस को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। यस, बिल्कुल। और आज स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये हमने, जैसे अनिल ने बताया कि हमने कार्ल अपने अपलाइन से सीखा है
और मुझे अभी भी याद है कि जब हमने फर्स्ट टाइम उनको अपना स्ट्रक्चर दिखाया था तो वो कैसे हंस रहे थे माथे पे हाथ रख रख के तो कह रहे थे ये तो सारा फुटबॉल की तरह तुम्हारा स्ट्रक्चर है, इट शुड बी लाइक डीप। तो उस दिन के बाद हमें समझ लगा कि स्ट्रक्चर की कितनी वैल्यू, और जैसे जैसे वो बताते रहे और हम करते रहे, और आज आप सब यहाँ पे क्वालिफाई करके आए हो, तो ये बहुत दैट इज द बेस्ट थिंग। ये छोटी छोटी क्वालिफिकेशन जो मीटिंग्स हम करते हैं ना क्वालिफाई करके, तो उसमें फीलिंग आती है कि फीलिंग सेटिस्फेक्शन आती है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है कि मैंने हाँ इसके लिए कर लिया है। 100 PV इज नथिंग, लेकिन जब आप अचीव करके आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह ही हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है, जो छोटी छोटी मीटिंग्स क्वालिफाई करके 20+ मीटिंग होती थी। 20 अगर आप सेमिनार में 20 पर्सन लेके आ रहे हो तो लास्ट मोमेंट तक हम करते थे कि 20 टिकट्स हो जाए, फिर 40+ हो गए। इसी तरह 100 PV, 300 PV क्लब, 500 PV क्लब, ऐसे छोटी छोटी अचीवमेंट्स करके इस बिजनेस को बिल्ड किया। गिव योरसेल्फ ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कि आपने इस मीटिंग को क्वालिफाई किया। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मॉनिटर आवर बिजनेस, और किस तरह हम अपने बिजनेस को पूरे कंट्रोल में बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास अपना बना हुआ स्ट्रक्चर होना चाहिए। चाहे जितना भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो चाहे कम लोग हो, अगर आपके नीचे 2 लोग भी हैं तो आपका स्ट्रक्चर डायग्राम बनी होनी चाहिए। और उसको कहाँ बनाना चाहिए? 2 जगह पे हम लोग स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं। एक तो A3 शीट यूज करते हैं। अगर मैं अलमारी खोलूँ तो मेरे पास बहुत सारी A3 शीट पड़ी हुई है, क्योंकि वो हम फिर डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, वो चेंज करते रहते हैं। और दूसरा हम लोग यूज करते हैं एक वाइट प्लेन पेपर का रजिस्टर, इस साइज का, अप्रोक्सीमेटली इस साइज का प्लेन पेपर का रजिस्टर हम लोग यूज करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग आगे 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 स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए आपके पास, उसको कहते हैं टैप रूट डायग्राम, जिसमें आपका पूरा स्ट्रक्चर एट ए ग्लांस सामने होना चाहिए। बहुत सारे कलर्ड पेन हम लोग यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये मेरे पेन है जो मैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करता हूँ, और मैं आपको अपना स्ट्रक्चर तो नहीं दिखाऊंगा अभी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने हमारे से भी बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बना रखे हैं। और जब भी हम काउंसलिंग करते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमें भेजते हैं, फिर हम इसको स्क्रीन पे शेयर करते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, उसको किस तरह बनाया जाता है और किस तरह वो टैप रूट डायग्राम पहले किस तरह बनाई जाती है, और उसको उससे हमें क्या फायदा होता है, उसको किस तरह हम लोग कंट्रोल करते हैं। टैप रूट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला सर्कल जो है वो आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे। तो ये मैंने अपना नाम लिखा सबसे ऊपर जो मैंने सर्कल बनाया, और इस सर्कल को मैं जैसे मर्सिडीज का साइन होता है कुछ कुछ उस टाइप से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इस तरह से उसको 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये मेरे को किस तरह से हेल्प करते हैं। इसके बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा और फिर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा। ये बिल्कुल अगर हम स्केल फुट्टा लेके, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास फुट्टा को ये तो जस्ट ऐसे निकला है अभी यहाँ पे। बहुत कुछ एक्चुअली कुछ जितना बढ़िया तरीके से काम करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा बिजनेस कंट्रोल में रहेगा। तो अगर हम यूज करें स्केल, एक बार बनानी है टैप रूट डायग्राम तो अच्छे से बनाएं इसको, और उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे हमारी सबसे बड़ी लेग, सबसे सेंटर में जो हमारी सबसे बड़ी लेग है, मेजर लेग, उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे ए एंड बी। कोई भी जो हमारे जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, टैप रूट डायग्राम में हम जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हमारे बिजनेस में उनको ड्रॉ नहीं करते। जिन पे जो हमें लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा वॉल्यूम कर लेते हैं, या हमें लगता है कि ऑलमोस्ट साइलेंट हैं या डिस्ट्रैक्टेड हैं, तो उनको हम ड्रॉ नहीं करते हैं। मेन बंदे लेके चलते हैं। ऐसे बंदों को हम टैप रूट में ड्रॉ करेंगे जो हमें हमारे सोच के हिसाब से कम करीब 100 PV कंट्रीब्यूट करते हैं, या ज्वाइनिंग से या पर्सनल या रिटेलिंग से
100 पीवी के करीब कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनको हम ड्रॉ करते रहेंगे, और जो 10, 20, 30 पीवी कंट्रीब्यूट करते हैं उनको छोड़ते रहेंगे, राइट। क्योंकि टैप रूट डायग्राम हम ऐसी बनाना चाहते हैं जो एट ए ग्लांस हमारे मेन लीडर को हमारे सामने रख दे और हम उसके हिसाब से अपना बिजनेस बिल्ड कर पाए। दूसरी लेग हम यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से जितनी भी हमारी लेग हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो हम ट्राई करेंगे कि एक डबल पेज के ऊपर वो सारी बन जाए। यानी कि अगर मैं मेरे पास ये वाली नोटबुक है और इसको मैं इस तरह से खोलता हूँ, इस तरह से, तो ये पूरे साइड में वो पूरी की पूरी वो ऑलमोस्ट सारी की सारी ड्रॉ हो जाए, राइट। और जो हमारी मेजर लेग वो पहले हम बनाएंगे उनको, लेग नंबर 1, 2, 3, तो हमारी लेग नंबर 1 यहाँ पे ये होगी 1, ये मान लो 2 है, ये नंबर हमने कैसे दिए? नंबर्स हमने दिए हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग। लेग नंबर 1 इज द बिगेस्ट लेग, लेग नंबर 2 इज द सेकंड बिगेस्ट लेग, लेग नंबर 3 इज द थर्ड बिगेस्ट लेग, लेग नंबर 4 इज द फोर्थ बिगेस्ट लेग। इसमें नॉर्मली टैप रूट डायग्राम में हम अपनी लेग जो नंबर 1 है उसको पहले सेंटर में बनाते हैं, जब तक हम वो हमारी क्वालिफाइड लेग्स नहीं है और बहुत बड़ी लेग नहीं हो जाती। जब वो हमारी लेग बहुत बड़ी हो जाती हैं, जब वो प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम के बियॉन्ड चली जाती हैं, तो इसी लेग को फिर हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि पहले जो हमारा बिजनेस बनता है टिल प्लेटिनम, तो इसके बेस पे बनता है। एवरीबॉडी गोज प्लेटिनम विद वन मेजर लेग, बट व्हेन दैट लेग गोज बियॉन्ड एमरल्ड एंड डायमंड, देन द सीन चेंजेस। कुछ हमारी कुछ लेग्स हैं जिनमें डायमंड्स, तो उनको हम सेंटर में नहीं बनाते हैं, राइट। तो उनको हम यहाँ से बनाने शुरू करते हैं 1, 2, 3, और उसमें हम मेन डायमंड या एमरल्ड का ही नाम लिखते हैं। बाकियों का जो उनके नीचे डेप्थ है वहां तक तो लिखते हैं, लेकिन उसमें हम सबका नहीं नाम लिखते, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेग्स हैं, हमारी कंट्रोल में नहीं है, हमारे वहाँ पे नीड बहुत कम है और सिर्फ डिस्टेंट रोल हमारा होता है उसमें, तो उसको हम यहाँ नहीं बनाते, यहाँ पे बनाते हैं। तो ये पहले मैं ये बात कर रहा हूँ एक्चुअली उन लोगों से जो BFI, BBI यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं और वो प्लेटिनम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जो अभी प्लेटिनम नहीं गए। और अगर आप प्लेटिनम के ऊपर हो तो नेचुरली हम आपकी डाउनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो इसके बाद जब ये लेग बन गई इस तरह से, तो फिर हम इसके नीचे बनाएंगे। नॉर्मली जो हमारी लेग्स होती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं। ये एक बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, जहाँ पे 2 लेग ऑलमोस्ट बराबर के हैं। नॉर्मली जब भी हम बिजनेस बिल्ड करते हैं तो हमारी जो लेग्स हैं वो 45 डिग्री एंगल पे बनना शुरू होती है। यानी कि सबसे बड़ी लेग हमारी अगर यहाँ है तो वो दूसरी जो है वो फाइनली ऐसे चली जाएंगी, जैसे मैंने कुछ कुछ बनाया, लेकिन ये लेग 2 बराबर नहीं होगी, ये उसकी होंगी जहाँ पे लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये बहुत ही आइडियल स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 लेग बहुत ही अच्छी हैं और तीसरी चौथी पीछे पीछे आ रही हैं। लेकिन जनरली जब लोग काम करते हैं तो ये लेग थोड़ी ऊपर आ जाती है और ये इस तरह से बन जाती है। ये लेग बड़ी होगी, ये थोड़ी छोटी होगी, ये उधर से छोटी होगी। तो ये अगर हम इसको इधर बना लेंगे तो ये 45 डिग्री एंगल का करीब 45 डिग्री एंगल ले जाएगी। अब इसके अंदर हमने ये जो लोग बनाए हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इसी तरह बनाएंगे, और जो उनके साइड्स में है उनको अभी हम नहीं बनाएंगे। ये वो लोग हैं, इसके नीचे ये कौन है? ये इसकी डिफरेंट लेग्स में से सबसे पावरफुल बंदा यहाँ है। यानी कि मान लो इस बंदे की 3 लेग है या 4 लेग है, लेकिन ये कौन है? ये इसकी चारों में से सबसे पावरफुल बंदा है। और ये कौन है? ये इसकी 2-3 लेग में से सबसे पावरफुल बंदा है। और ये कौन है? इसकी लेग में से सबसे पावरफुल बंदा है। तो हम पावरफुल टू पावरफुल टू पावरफुल टू पावरफुल नीचे को स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जो टैप रूट डायग्राम है उसमें साइड्स नहीं आती हैं, और टैप रूट डायग्राम के बाद हम डिटेल्ड डायग्राम्स बनाते हैं, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग। उसमें सारे के सारे लोग आएंगे, जितने मैक्सिमम आ सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर जब भी बनाया जाता है, सबसे पहली चीज है ये स्ट्रेट लाइन में बनना चाहिए। मैं जब किसी को, जिनको नहीं अच्छे से स्ट्रक्चर बनाना आता, जब हम उनको बोलते हैं तो वो जब कई बार स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इतना टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं कि उस स्ट्रक्चर को सिर्फ वही समझ सकते हैं, कोई दूसरा या उनकी अपलाइन को आसानी से समझना इतना इजी नहीं होता। व्हाई इन स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन में इसलिए कि स्ट्रेट लाइन में हमारा माइंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है और माइंड की क्लैरिटी होती है। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब हमारे सामने आए
तो हमें दिमाग ना लगाना पड़े, हमें क्लैरिटी हो जाए एकदम से कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहला जो ये लेफ्ट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है पीवी वॉल्यूम, यानी कि ये जो लीडर है या जो हम हैं या ये है या ये है, ये किस तरह के वॉल्यूम जनरेट करता है, इसके कितने क्लाइंट हैं, इसकी पर्सनल कंजम्पशन कैसी है, इसके कितना वॉल्यूम जनरेट करता है। अगर कोई बंदा 100 पीवी से ऊपर का वॉल्यूम जनरेट करता है, 100 पीवी से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करता है, तो हम उसका ये जो क्वाड्रेंट है पूरी तरह से कलर करते हैं। पूरी तरह से उसको कलर कर देंगे। कोई एक कलर यूज करेंगे। जनरली हम जो इसमें कलर यूज करते हैं ये वाले लेफ्ट वाले में, वो हम करेंगे रेड कलर। इसको हम ग्रीन यूज कर सकते हैं। और रेड, ग्रीन और येलो, राइट। तो ये रेड कर दिया हमने। अब मान लो कोई बंदा है वो 20 पीवी करता है सिर्फ, लेकिन बंदा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल पीवी 20 करता है, ज्वाइनिंग करा देता है, 100 पीवी कंट्रीब्यूट करता है, तो हमारी टैप ग्रुप में आ गया। अब ये बंदा आ गया लेकिन 20 पीवी कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इसका ये 100 पीवी का क्वाड्रेंट है, इसको इतना सा करेंगे। तो ये हमारा 20 पीवी वाला बंदा है, ये 20 पीवी करता है। एक बंदा है ये 50 पीवी कर लेता है। हम इतना इसको कलर कर लेंगे, और जो 100 पीवी कर रहे होंगे वो सारे उनका ये वाला क्वाड्रेंट रेड हो जाएंगे, और दूसरों के ये वाले थोड़े थोड़े कलर हो जाएंगे। उसमें हमें पता लग जाएगा। अब जब आप मेरे को ये स्ट्रक्चर भेजोगे अपलाइन को, अगर अगर मैं आपके अपलाइन, आप मेरे साथ काउंसलिंग करते हो, मेरे को आपने स्ट्रक्चर भेजा, तो मेरे को आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है यार इस लेग में ये बंदे हैं, पीवी प्रोड्यूसर हैं, ये बंदा फिर से 100 पीवी वाला है, ये बंदा फिर से 100 पीवी वाला है, ये बंदा 40 पीवी कर रहा है। तो ये हमें क्लियर होता है, पता चल जाता है कि कौन कितना पीवी कर रहा है। तो ये जो क्वाड्रेंट है इसमें हम पीवी डिपिक्ट कर लेंगे टैपरूट डायग्राम में। अब जो ये वाला जो सर्कल है ग्रीन, दिस इज अबाउट द सिस्टम। सिस्टम के साथ कितना प्लग इन है, मीटिंग्स में आता है, सीडी सुनता है, बुक पढ़ता है, कितना वो प्लग इन है सिस्टम के साथ। क्या उसको इंडिया के कुछ डायमंड्स के नाम पता है, क्या उसको वर्ल्ड के कुछ क्राउन एम्बेसडर्स के नाम पता है, क्या उसको पता है कि एमवे की हिस्ट्री क्या है, एमवे में क्या हो चुका है, क्या वो कुछ डायमंड से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, क्या वो सीडीज, बुक्स और मीटिंग्स के साथ पूरी तरह प्लग इन है। अगर वो पूरी तरह प्लग इन है तो हम ये ग्रीन पूरा कर दें। अब कोई बंदा है वो कभी कभी आता है मीटिंग में और कभी कभी नहीं आता, तो वो उसी हिसाब से हम उसको मार्क कर लेंगे कि ये बंदा यार इतना वो सिस्टम के साथ प्लग इन है। कलर दूसरा होगा तो ये ऐसे नहीं दिखेगा जैसे मेरे यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो आपको अलग से दिखेगा कि ये बंदा कितना वो प्लग इन है सिस्टम के साथ। तो इसी तरह हम सिस्टम के साथ प्लग इन लोगों को अब बचा हमारा तीसरा क्वाड्रेंट। तो कोई नया बंदा जिसने अभी पहली बार हमारे ये स्ट्रक्चर की मीटिंग अटेंड कर रहा है वो गेस करना चाहेगा तीसरा क्वाड्रेंट क्या होगा। अंकुश, अंकुश अनम्यूट करना। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। व्हाट डू यू थिंक थर्ड क्या होगा? सर डोंट नो सर। अरे आपने हैंड रेज किया ओके नो प्रॉब्लम, लोअर योर हैंड। और किसने रेज किया? बाकी कुछ लोगों ने रेज किया, उनकी वीडियो ऑन नहीं है, वही वी कांट टॉक टू पीपल और वीडियो इज ऑफ। एंड या रश्मि अनम्यूट करो। रश्मि कहाँ चले गई यार? या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मे बी 100% यूजर अबाउट प्रोडक्ट। ओ प्रोडक्ट वाला तो हो गया, प्रोडक्ट वाला तो इनफ हो गया। 100% यूजर है, 100 पे भी कर रहा है, ग्रीन वाला भी हो गया, सिस्टम में प्लग इन है।
अब और क्या? यस दीपिका एंड अशोक बांसल। यस दीपिका, अनम्यूट करो। Sir, यस, action, number of actions taken. वेरी गुड। या यू आर वेरी क्लोज। इट इज अबाउट प्लान प्रेजेंटेशन। या प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार दोबारा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर था आपका ये। दिस वाज आंसर केम फ्रॉम दीपिका एंड अशोक बांसल। नाइस। सो दिस इज अबाउट शो द प्लान। STP, of course, the first parameter of core. कोर, हम कोर के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं। अगर एक्चुअली आप इसको देखोगे तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम 9 कोर स्टेप को 3 क्वाड्रेंट में कवर करना चाह रहे हैं। 9 कोर स्टेप में पहला जो स्टेप है दैट इज अबाउट शो द प्लान। और हमारे बिजनेस में ही हु शोज द मोस्ट प्लान विंस, ये तो मतलब एक स्टेटमेंट ऐसी है कि जो कभी झुटलाई नहीं जा सकती। जो ज्यादा प्लान दिखाएगा जीत जाएगा। अब कुछ लोग होते हैं हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट पे तो फुल्ली सोल्ड आउट हैं और वो बहुत बढ़िया से प्रोडक्ट के यूजर हैं, 100% यूजर भी हैं, जैसे आप में से किसी ने बोला, रश्मि ने, और वो रिटेल भी कर रहे हैं, उनके कस्टमर भी हैं और वो सिस्टम के भी बड़े लवर हैं। मतलब सीडी भी नहीं छोड़ते, मीटिंग भी नहीं छोड़ते, मगर प्लान नहीं दिखाते। अब ये जो हमारा जो डायग्राम है ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि हमारे जो बिजनेस है उसमें कहाँ पर हमें कुछ करेक्शन करनी है, प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ पे क्या है। तो इस पे हम बनाएंगे शोधी प्लान। शोधी प्लान में हमारे बिजनेस में 15 प्लानर और 30 प्लानर की बात होती है कि ऐसा बंदा जो डायमंड जाना चाहता है, अगर हम उसकी बात करें, जो डायमंड जाना चाहता है तो वो 30 प्लान इन ए मंथ शो करता है। क्योंकि इस बिजनेस में मैसिव एक्शन की जरूरत है। We need to take massive action, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस को स्लोली करते रहेंगे तो बहुत लेट होगा। हमारे लिए, हमारे पर्सनल, हमारे बिजनेस में, मेरे और बिंदु के बिजनेस में सबसे अच्छा क्या हुआ? सबसे अच्छा ये हुआ जिसने हमारी लाइफ को बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लेस किया कि हम लोगों ने इनिशियल डेज में मैसिव एक्शन डाला और 16 महीने में हमारी 3 लाख क्वालिफाई हो गई। और हमें इस बिजनेस में हो गए अब 24 साल और उसमें सिर्फ 16 महीने, यानी कि 1999, यानी कि आज से 23 साल पहले हमारी वो 3 लाख क्वालिफाई हो गई। और वो 3 लाख 16वें महीने में क्वालिफाई होने के बाद आज तक कभी मिस नहीं हुई। 22 महीने में हम एमरल्ड हो गए, 28 महीने में फाउंडर एमरल्ड हो गए और उन तीनों लेगों में अब डायमंड एंड अबव है। तो मतलब क्या हुआ कि मैसिव एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआती दिनों में, क्योंकि जो सक्सेस हम मैसिव एक्शन से ले सकते हैं वो कहीं से नहीं ले सकते। जो तीसरा क्वाड्रेंट हमें बताएगा कि हमारा प्लान प्रेजेंटर कैसा है। अब इसमें हम कौन से प्लान प्रेजेंटर को पूरा भर देंगे? कोई गैस करेगा किस प्लान प्रेजेंटर को पूरा भर देंगे? एनीबॉडी वांट्स टू गैस? यस, जस्ट अ मिनट, मेरे को 1 मिनट कर्सर उधर लाना पड़ेगा। एंड यस, जस्ट अ मिनट, आपने हैंड रेज किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। कोठारी जी अनम्यूट कीजिए। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, जो महीने में 30 प्लान्स दिखाएगा। ओके, थैंक यू। और कोई गैस? एनी अदर गैस? और किसी के हैंड रेज है? अभिषेक, और वीडियो ऑफ है यार तुम्हारी। ये प्रेमलता जी आप अनम्यूट कीजिए। ये भी, इनकी भी वैसे वीडियो ऑफ थी बट मेरे को लगा। हाँ जी, प्लीज बताइए फिर भी। हाँ जी सर, हु शोज मोस्ट प्लान। ओके, ग्रेट। ये सबसे बढ़िया आंसर है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ, 30 प्लानर विल गो डायमंड, बट व्हेन वी कंट्रोल आवर बिजनेस एवरीबॉडी विल नॉट शो 30 प्लान्स। सो 15 प्लान्स जो दिखा रहा होगा हम फुल कर देंगे, इनफ है। मतलब डाउनलाइन की बात कर रहे हैं हम अपने स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। हम सारे डायमंड्स नहीं ढूंढ रहे हैं। 30 प्लान वाले डायमंड जाते हैं, हम सारे डायमंड नहीं ढूंढ रहे हैं। डायमंड अपने आप को ढूंढेगा, मगर हम स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए 15 प्लानर को फुल कर देंगे। अगर कोई 15 प्लान महीने में दिखाता है उसको फुल पैक कर देंगे। और इवन आज के टाइम पे अगर कोई 10 प्लान भी दिखाता है तो मैं उसको पैक कर दूंगा। 10 प्लानर को भी पैक कर दूंगा। अगर कोई 10 प्लान मेरे को क्लियर कट नए दिखाता है अगर महीने में, तो भी उसको हम पैक कर सकते हैं। तो हम 10 to 15 प्लानर को पूरा STP फिल कर देंगे। अगर कोई बंदा एक ही प्लान दिखाता है या नहीं दिखाता तो उसको पूरा खाली रखेंगे। अब एक ही प्लान दिखाएगा तो क्या करें? तो ऐसे करके लगा लेंगे ताकि कलर सा येलो नजर आने लगे थोड़ा सा।
तो इस तरह से अगर कोई 5 प्लान दिखाता है तो मे बी आई वुड लाइक टू हाफ, 5 प्लान में वो ऑलमोस्ट हाफ करना चाहेंगे, 7 प्लान है तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरती से कलरफुल स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा। ये हमें 2 जगह बनाना है, एक तो हमारे रजिस्टर में, वहां भी बनाएंगे, दूसरा A3 शीट। A3 शीट में क्यों बनाना है? क्योंकि A3 शीट बड़ी होती है तो उसमें बढ़िया से स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर वो हम उसको एक ऐसे करके फोल्ड करके रखते हैं और वो साइड में पड़ा रहता है, तो फटाफट उसको खोल के हर रोज हम देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को डेली देखना है। यस प्लीज अनम्यूट कीजिए सोनिया आप। यस यस, गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक हम लोग ना रिसेंटली द प्रोसेस जब लॉन्च हुआ था तो द प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे, तो उसमें क्या है कि STPs कम हो जाते हैं बिकॉज प्रोसेस का स्ट्रक्चर थोड़ा टाइम लेता है। तो आप क्या एडवाइस करते हैं, हमें क्या फॉलो करना चाहिए? नहीं, प्रोसेस आप फॉलो करो, बिल्कुल फॉलो करो, बहुत बढ़िया। दैट इज अनदर वे ऑफ शोइंग द प्लान। मगर इवन इन द प्रोसेस यू नो इफ समबडी इज रियली वर्किंग हार्ड, तो मेरे हिसाब से अगर कोई मैसिव एक्शन डाला तो 10 प्लान तो होने चाहिए प्रोसेस में भी, या 10 कॉन्टैक्ट नहीं होने चाहिए। यानी कि जरूरी नहीं कि पूरे प्लान हो जाएं, लेकिन प्रोसेस में कहीं तो 10 बंदे आते हों बीच में, है ना। तो वो अगर आ रहे हैं 10 बंदों को, नए बंदों को कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है और किसी भी लेवल पे लेके जा रहा है, प्रोसेस में यही है कि वो पूरा कंप्लीट होने में टाइम लगता है, राइट। प्लान को कंप्लीट होने में टाइम लग रहा है, और अगर कोई स्टेट वे दिखा रहा है तो वो जल्दी प्लान दिखा रहा है। तो आपको फिर भी 10 कॉन्टैक्ट तो मेरे हिसाब से अगर मैसिव एक्शन कोई कर रहा है तो उसके होने चाहिए। यस सर, थैंक यू। तो ये जो हमारी डायग्राम बन गई, अब इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात है, कोई भी बिजनेस स्ट्रक्चर नेटवर्क मार्केटिंग में तभी सक्सेसफुल होता है अगर उसको टैप रूट के अंदर बेसिस मिले। बेस क्या होता है? जो बंदा एक्टिवली काम करेगा वो अपनी साइट्स बिल्ड करेगा और वो वहां पे जाके हमें बेस देगा जहां से हमारा पीवी जंप करेगा, जो मैं अभी आपको यहाँ मॉनिटर करके बताऊंगा। सबसे पहली चीज है, ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा नहीं बनाया लेकिन आपका पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप जब पूरा स्ट्रक्चर बना लोगे तो ये कलरफुल स्ट्रक्चर होगा। इसमें आपको पता लग जाएगा कि इस लेग में मेरे पीवी मूवर कितने हैं, इस लेग में मेरे बंदे सिस्टम में प्लगइन कितने हैं, और इस लेग में मेरे प्लान प्रेजेंटर्स कितने हैं, राइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कि इस बंदे ने ज्वाइन कब किया था, लास्ट बंदे ने, बॉटम में यहाँ पे लिखेंगे डेट। तो अगर आप रेगुलर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो सब में डेट आ जाएगी, लेकिन अगर आपने अभी बना रहे हो तो सिर्फ आपने बॉटम में डेट लिखनी है, ऊपर वाले में डेट नहीं लिखनी है। अब एज ए लीडर आप जब इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपने इसको कैसे इंटरप्रेट करना है? सबसे पहली चीज है, इसको आपने देखना है, और आपने देखना है नीचे से ऊपर को, ना कि ऊपर से नीचे। कोई एक हैबिट बनानी है, इसको डेप्थ बिल्डिंग कहते हैं, कि आपको स्ट्रक्चर देखने के बाद, सामने रखने के बाद, सबसे पहले ये बंदा दिखना चाहिए और ये नजर नहीं आना चाहिए। बहुत साल पहले जब हम लोग काम करते थे तो हमें ये बंदा दिखता था और हम यहाँ से देखना शुरू करते थे और इसको फोन मार लेते थे और इसके साथ बात करनी शुरू कर देते थे। अगर आपकी बातचीत आपकी फ्रंट लाइन में होती रहेगी तो आपका बिजनेस पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। आपको अपनी डेप्थ को फ्रंट लाइन मान के चलना पड़ेगा और बिजनेस स्ट्रक्चर को नीचे से ऊपर को देखना पड़ेगा, ना कि ऊपर से नीचे को देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो बंदा है ये किसी भी हालत में 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबली 15 दिन में डेप्थ मूव होनी चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ये डेट 1 मंथ ओल्ड नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में, प्रेफरेबली 15 डेज। अगर 1 मंथ से पुराना हो जाएगा तो ये लेग आपकी शेयरिंग करने लग जाएगा, जैसे ये 1 मंथ से पुराना होगा। यानी कि आपका जो बॉटम है, अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर अपना बनाओगे, अगर आज की मीटिंग खत्म होने के बाद रात को या कल सुबह आप स्ट्रक्चर बनाते हो और उस स्ट्रक्चर में बॉटम वाला बंदा पुराना है, तो आप देखोगे वो पूरी की पूरी लेग बहुत बुरी तरह से, जैसे पौधे को पानी नहीं मिला होता ना, उस तरह से वो क्रम्पल हो रही होगी लेग। लेग को बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत मुश्किल हो रही होगी, उसका पीवी कम हो जाएगा, उसके वॉल्यूम कम हो जाएंगे, उसमें मोटिवेशन कम हो जाएगा। ये पॉइंट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक तो ये 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरा,
जिस बंदे ने एक बार 200 पीवी कर लिया, यानी कि 3%, जिस लेवल पे अचीव हो गया, वो 3% वहां या उसके नीचे जाना चाहिए, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। वो 200 पीवी ऊपर नहीं आना चाहिए। वो ऊपर टोटल पीवी हिल जाए। मैं अभी आपको पूरा पीवी बना के दिखाऊंगा स्ट्रक्चर का, लेकिन ये 200 नहीं हिलना चाहिए। मान लो इस बंदे ने 200 किया और यहां पे जाके पीवी हुआ 300, और यहां पे आपका बेस था और इसने किया 600। मान लो आपका स्ट्रक्चर बना, इसने 200 पीवी किया, इसने 100 पीवी डाला, इसने 600, क्योंकि आप बंदे वो यहाँ पे बना रहे हो जो कि 100 पीवी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ बीच में और बंदे हो, लेकिन वो आपने बनाए नहीं, ड्रॉ नहीं किए, राइट। होंगे यहाँ बीच में छोटे मोटे बंदे 10-20 पीवी कर रहे हैं, लेकिन आपने वो नहीं बनाए हैं। और इसने 300 पीवी किया, ये आ गया, इसने 600 किया, ये आ गया अगला, और आगे जो बंदा आया ये 700 पे है, ये 850 पे है, ये बंदा फिर बेस वाला है, ये 1200। ये बंदा है जो कि लीडर टाइप है, जो कि 1200 पीवी कर रहा है। अब ये बंदा ने BFI किया, और ये जो आपका फ्रंट लाइन है ये 1400। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका 1400 मेंटेन कराना नहीं है। वो 1400 करे, 2000 करे, 2400 करे, 4000 करे, लेकिन ये नहीं मिस होना चाहिए। 200 पीवी नहीं टूटना चाहिए वहां से। आप अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप 200 पीवी कंट्रोल कर सकते हो ना, वो तो कर ही सकते हैं। 1400 नहीं कंट्रोल कर सकते, ये तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके साथ रेगुलर टच में रह के, इसकी स्पॉन्सरिंग करवा के, इसका पीवी करवा के, इससे रिलेशन बिल्ड करके, इसके साथ काम करते हुए पूरा महीना 200 पीवी करवा सकते हैं। जिसने एक बार किया है, फिर वो भी हम वो बात कर रहे हैं जो एक बार कर चुका है, उसका नहीं टूटना चाहिए। तो ये 200 पीवी हम मेंटेन रखेंगे। यहाँ पे 200 हुआ तो ये मेंटेन रखेंगे। तो हम ये 4 लेग को, अगर हम 4 लेग में काम कर रहे हैं, वैसे कार्ल लिटन कहते थे एट ए गिवन टाइम अ लीडर कैन वर्क इन 3 और 4 लेग्स ओनली। उससे ज्यादा लेग में एट ए टाइम काम नहीं होता डेप्थ में, क्योंकि फिर सबको कंट्रोल करना जरूरी है। तो बालकनी लेग्स होनी चाहिए, विड्थ बहुत बड़ी होनी चाहिए, जितनी मर्जी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखते रहेंगे। लेकिन आपका फोकस प्राइमरी 3 से 4 लेग में होना चाहिए, प्राइमरी फोकस, ताकि आप पहले अपना एम्बेल्ट जाओ। वो कहते हैं ना, पहले अपनी सीट बेल्ट लगाओ, अपना मास्क लगाओ, फिर जिसका मर्जी मास्क लगाओ जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो पहले अपना बिजनेस स्टेबल करना बहुत जरूरी है। फिर आप लीडरशिप एक्वायर करोगे, फिर आप डाउनलाइन को हेल्प कर सकते हो। तो ये 3 जगह कम से कम, अगर हम 3 पे आते हैं, चौथे को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ दें आप, अगर आप 3 पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो 3 जगह 200 पीवी मेंटेन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं टूटना चाहिए, और ये नहीं टूटना चाहिए 2 साल। प्लानिंग होनी चाहिए 2 से 3 साल। या ये टूटेगा नहीं, या तो ये 200 करेगा, ये इसके नीचे लेके जाएंगे। प्रेफरेबली नीचे लेके जाना है, लेकिन हर महीने नीचे नहीं जाएगा, इसलिए ये टूटना नहीं चाहिए। या नीचे जाए या टूटे ना। अब जब ये टूट जाता है, अब ये 200 पीवी यहाँ से फिर ये यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, तो सारा फेथ, जितनी मर्जी सीडी सुनी हो, जितनी मर्जी मीटिंग अटेंड की हो, वो सारा फेथ टूटने लगता है। तो फेथ बिल्ड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप ये 200 पीवी जो है ना, तीनों जगह पे ये नहीं जाना चाहिए, ये मेंटेन रहना चाहिए। 200 ये नहीं टूटना चाहिए। और जब आप स्ट्रक्चर देखो, पहले यहां दिखना चाहिए, और आपके सबसे नंबर 1 रिलेशन इस लेग में यहां होने चाहिए। आपका मैक्सिमम टाइम यहां जाना चाहिए। इस बंदे के थ्रू बंदा आए या जहां से मर्जी आए, लेकिन डेप्थ नहीं रुकनी चाहिए। जब हम लोग बहुत एक्टिवली काम करते हैं तो हम उस डेप्थ को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। जब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो डेप्थ हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है। तो कम से कम इन लोगों को, जो ये आपके लीडर हैं, इनको बताना पड़ेगा आपको कि भाई इस डेप्थ को कंट्रोल करना हम सबके लिए बढ़िया है। तो डेप्थ जो है मिलके बनाई जाती है। आप पहले इसके साथ टीम बिल्ड करो, अपने फ्रंट लाइन के साथ टीम बिल्ड करोगे, उसको अपना माइंडसेट ट्रांसफर करोगे, उसको सब कुछ सिखाओगे और उसको बोलोगे यार ये डेप्थ नहीं टूटनी चाहिए। मैं भी यहाँ काम कर रहा हूँ,
तुम भी यहाँ काम करो, तो उसको भी साथ में लेके जाना बहुत जरूरी है। फिर जैसे जैसे ये थोड़ा स्ट्रांग होगा तो फिर हम तीनों की टीम बनेंगे। अब ये सारे आपकी टीम में नहीं आ सकते, क्योंकि जैसे आप यहां बिल्ड करते हो तो इनको साइड का चक्कर पड़ जाता है, यार हमारे साइड में कुछ नहीं है, और इसीलिए हम डेप्थ बिल्ड करते हैं कि वो साइड में इफेक्टिव हो जाए। तो वो साइड में ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, तो ये जो गैप 150 पीवी का है ये 300 पीवी बना लेगा, ये जो 100 पीवी का ये 200 बना लेगा, ये जो 300 पीवी का ये 400 बना लेगा। तो वो गैप सब बड़ा करने लग जाएंगे, क्योंकि आप जब डेप्थ मेंटेन करोगे तो ये लोग जो हैं सारे, इनके पास कुछ लूज करने को है और ये अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ा के अपनी साइट्स को और बड़ा कर लेंगे। अब जब कोई बंदा यहां ज्वाइन करता है, मान लो ये बंदा ज्वाइन किया है कि नया, न्यू ज्वाइनिंग होगी। अब नई ज्वाइनिंग होगी, कहां से हुई? इसकी लिस्ट में से हुई। मान लो इस बंदे की लिस्ट में से हुई। प्लान हो सकता है आपने इसके साथ मिलकर दिखाया हो, आप दोनों ने मिलके काम किया, इसका बंदा यहां ज्वाइन करेगा। अब इसको ज्वाइन किए हुए सिर्फ अभी 4 ही दिन हुए थे और ये नया बंदा ज्वाइन करेगा। अब क्या करना है, इसकी फोटो लो, एक छोटा सा पोस्टर सा बनाओ, उसका नाम लिखो कि दिस न्यू पर्सन हैज ज्वाइंड एंड वी हैड ए मीटिंग विद हिम, ही इज वेरी एक्साइटेड, और फटे चक देंगे अब, और इसको भेज दो, 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 अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो। अगर ये भी इन्वॉल्व था, इसको छोड़ो, इसको भेज दो, 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 इसको भेज दो। नया बंदा आ गया, भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, चक देंगे काम। ये सारे लोगों को पता होना चाहिए कि आप यहाँ काम करते हो और आप वहां फोकस्ड हो और आप यहाँ पे कुछ कमाल करने वाले हो और हमें फटाफट फटाफट अपना बिजनेस बनाना चाहिए। तो मतलब क्या है, ये बिजनेस आपके 100% कंट्रोल में क्यों रहता है? क्योंकि कोई भी अच्छा लीडर 3 बंदों को तो कंट्रोल कर ही सकता है, और 3 को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, हमने सारा बिजनेस कंट्रोल में कर लिया। और अगर यही पीवी मैं अपने फ्रंट लाइन में क्रिएट करूं 200, तो वो मेरे को 200 पीवी ही देता है। लेकिन अगर मैं डेप्थ में क्रिएट करूं 200, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट मेरे को कई बार 2000 पीवी का जंप देता है, क्योंकि ये 200 पीवी ये सब को बाउंस कर देता है। तो ये सब एकदम से डेप्थ में जब हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट आते हैं, और उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर हमारे सामने होना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर जो है वो बढ़िया से बना होना चाहिए, और सुबह शाम हम उसको देखें। और जो मैंने आपको नोटबुक बताई है, उसमें सबसे पहले कुछ पेजेस में हम टैप रूट डायग्राम ही बनाते हैं। पहले कुछ पेज हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे टैप रूट डायग्राम बनेगी, हमारी बनेगी, फिर हम इसकी बना लेंगे टैप रूट डायग्राम, जिसको हम लेके जाना चाहिए, इसकी बना लेंगे, इसकी बना लेंगे, इसकी बना लेंगे। तो उनकी अपनी अपनी टैप रूट डायग्राम, जब इसकी टैप रूट डायग्राम बनाएंगे तो इसकी डिफरेंट लेग्स वहां नजर आएंगे। वैसे तो इसकी टैप रूट डायग्राम इसकी बुक में होनी चाहिए, लेकिन हम भी बना लेते हैं अगर वो लेग अभी हमारी क्वालिफाइड लेग नहीं है तो। अगर वो अभी बीबीआई नहीं गया तो बीबीआई के बाद हो सकता है हमें ना बनानी पड़े, और वो अपनी स्ट्रक्चर बना रहा है और हमारे पास सिर्फ यही नजर आ रहा हो, सिंपल। और फिर कुछ जगह पर हम उसके आगे वो ये पूरी की पूरी जो नोटबुक है, ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए ही यूज करेंगे, पूरी की पूरी नोटबुक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज करेंगे टोटली। और इसमें आगे आगे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आगे जाके हम इस बंदे को अगर हमने बिल्ड करना शुरू किया और हमने सोचा कि यार इसको मैं बीएफआई लेके जा सकता हूँ, तो फिर इसका स्ट्रक्चर भी मेरी नोटबुक में आएगा और मैं उसको भी देखता रहूंगा। क्योंकि हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले 200 पीवी को कंट्रोल में करना, और फिर हमें आइडेंटिफाई करना कि हम तीनों लेगों में बीएफआई जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस है किसको लेके जा सकते हैं। तो हमारा काम क्या है कि पहले 3% कंट्रोल करना, फिर बीएफआई आइडेंटिफाई करना, उसको बीएफआई लेके जाना, और फिर बीएफआई के नीचे बीएफआई लेके बीएफआई टू बीएफआई मूव करना, और बीएफआई के अराउंड बीएफआई को रिकॉग्नाइज करना, बीएफआई को अपलिफ्ट करना, एक माहौल क्रिएट करना जिसमें बीएफआई अलग हो, बीएफआई एंड अबव की अलग मीटिंग्स करना, ये सब चीजें, ताकि हमारा जो बिजनेस है
वो किस तरह से चलता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फेथ, बिलीफ। और बिलीफ और फेथ ये कैसे बिल्ड होते हैं? जब डेप्थ में पीवी होता रहे बार बार, तो इन सब का फेथ और बिलीफ बिल्ड होता है। और अगर पीवी ना हो रहा हो तो सीडीज और बुक्स और मीटिंग्स वो जो थोड़ी देर के लिए इफेक्टिव होती हैं वो धीरे धीरे इनइफेक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग कहता है यार लोगों का हो रहा होगा, मेरा नहीं हो रहा। और वो जो चीज है कि यार नहीं हो रहा, उससे फेथ और बिलीफ लो होता है। तो हमें फेथ और बिलीफ को मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हम स्ट्रक्चर बनाएं और डेप्थ को कंट्रोल में रखें। 200 पीवी चाहे वो सिर्फ 200 पीवी को कंट्रोल में रखें, वहां बिल्ड करें, फिर उसको नीचे लेके जाए। और सबसे पहली चीज है फेथ और बिलीफ। और दूसरी चीज है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं जिसमें लोग ग्रो कर पाए, क्योंकि एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन विल पावर। विल पावर तो एक चीज है कि मैं यार डायमंड जाना चाहता हूँ, वो विल पावर होती है इंसान की, मैं डायमंड जाना चाहता हूँ, मैं एमरल्ड जाना चाहता हूँ। मगर एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां पे हम छोटी छोटी सक्सेस दिखा पाए, जिससे लोग इंस्पायर हो गए, यार ठीक है मेरे सामने ये बंदा ज्वाइन किया था BFI हो गया, मेरे सामने इस बंदे ने ज्वाइन किया था ये 6% हो गया। तो उनको देख के लोग इंस्पायर ज्यादा होंगे, आपको देख के इंस्पायर कम होंगे। अब एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग हमारे को देख के कोई इंस्पायर बहुत मुश्किल होगा यार इसको तो 24 साल हो गए, इनको देख के क्या करें, ये पुराने बंदे। अब हमारे से लोग कैसे इंस्पायर होते हैं? जब हम यहाँ पे कोई सक्सेस दिखाते हैं तो इसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, जब हम यहाँ कोई सक्सेस दिखाते हैं उसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, और आपस में एक दूसरे को देख देख के लोग इंस्पायर होते हैं और एक दूसरे को देख देख के लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अबाउट द टैपरूट डायग्राम एंड हाउ टू ड्रॉ योर स्ट्रक्चर।